So hey, this is me, Shalvan Ragi, and before any kind of delay, let's get start the topic. अगर वायरस की बात करें, वायरस क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, एक ऐसा क्या नाम है, जंतु है या आप कुछ भी कह लो, जिसके पास सेल है, क्रिस्टल के अंदर कवर होता है। ठीक है जी, मतलब कि ऐसा कुछ कि उसके पास बस वही चीज़ है, कुछ अपना कुछ खास मैकेनिज्म होता नहीं है। अगर हम ऊपर पर से देखें इसको, क्या नाम है, वायरस को, तो कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए आरएनए जो भी इसके पास होगा, और उसके बाद कोई खास मैकेनिज्म नहीं होगा, इसलिए लिविंग नहीं होती है। सेल के अगर बाहर है तो वो लिविंग नहीं है। अगर किसी सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो उसका मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, सेल का मैकेनिज्म है वो यूज करेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है जी, अपना प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन होने के बाद जब उसका सेल का काम हो जाएगा इनका, तो उस सेल को ब्रस्ट कर देंगे और ये बहुत सारे अमाउंट में बाहर निकल जाएंगे। फिर कोई दूसरी सेल पकड़ेंगे, तो इनका खुद का मैकेनिज्म कुछ होता नहीं है, इसलिए लिविंग नहीं होती। पर जब ये किसी सेल के अंदर चले जाते हैं तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लिविंग ही है। ओके जी, तो वही है कि ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, उसकी मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे, अपने आप को रिप्लिकेट करेंगे और फिर सेल को या उसको होस्ट को किल कर देंगे। तो वायरस का मतलब विनोम पॉइजनस फ्लूइड बताया डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में। उन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स को देखा जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब एक बीमारी क्रिएट करते थे टोबैको के प्लांट में, इस तरह की कोई। ठीक है जी, तो वहाँ से उन्होंने इसको क्या नाम है आइडेंटिफाई किया, ये टोबैको मोज़ेक वायरस ही है। ठीक है जी, ये वाला। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये हैं, जो वायरस जो हैं वे बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि जो एक बैक्टीरिया प्रूफ का एक फ़िल्टर होता है जिससे कि बैक्टीरिया को क्या नाम है छाना जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, उसमें से पास आउट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ द क्या नाम है वायरस इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। एमडब्ल्यू बेजर ने 1898 में उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे जो क्या नाम है, उन्होंने ये बताया कि जैसे कि जो क्या नाम है, ये जो बीमारी थी टोबैको मोज़ेक की बीमारी थी, तो अगर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला उन्होंने और किसी हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया गया तो वो भी इन्फेक्ट हो गए, मतलब कि उनको भी इस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो उन्होंने इसका नाम क्या बताया, कंटेजियम विवम फ्लूइडम, मतलब कि कंटामिनेटेड वायरस का फ्लूइड, कुछ इन्फेक्टिस लिविंग फ्लूइड। तो कुछ इस तरह का उसने बताया कि एक नया पैथोजन का नाम बताया उसने, वायरस, कि ऐसा होता है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ये किसने बताया, इन्होंने बताया। तो उन्होंने ये चीज़ निकाली WM स्टेनली ने 1935 में कि वायरस जो होते हैं वे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में हो सकते हैं, और उनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन भरा हो सकता है। ठीक है जी, और वे they are inert outside their specific whole cell and host cell and the virus are obligate parasite, मतलब कि जो वायरस होते हैं वो पैरासाइट ही होते हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है खुद का, तो उनके पास इनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि वो पैरासाइट के अलावा कुछ कर सकें। तो पैरासाइटिक ही इनका मैकेनिज्म होता है, तो इसलिए वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइटिक बोलते हैं। तो उनके पास वायरस के पास DNA RNA कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो किसी भी वायरस के पास DNA और RNA दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा। और वायरस जो है उनके पास न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाएगा, मतलब कि एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि केंद्रिक अम्ल, उसके पास बहुत सारा प्रोटीन कंसिस्ट होगा। तो ये क्या नाम है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जनरली इन्फेक्टिस होता है, मतलब कि इन्फेक्शन ही क्रिएट करता है। एक चीज़ यहाँ से ये पता चली कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जो वायरस, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड का RNA होता है। ठीक है जी, सिंगल स्टैंडर्ड का RNA होता है जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड का RNA या DNA पाया जाता है। दोबारा देख लो कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंड का RNA पाया जाएगा, और जो एनिमल्स को क्या कहते हैं इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड का RNA या DNA पाया जाएगा। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उनको। ठीक है जी, उनके पास भी
डबल स्टैंडर्ड का डीएनए पाया जाता है। ये है बैक्टीरियोफेज। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक बार की कोटिंग होती है, प्रोटीन की क्या नाम है कोट होती है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। बाहर का क्या नाम है स्ट्रक्चर कवर, जिसको क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड जो है कैप्सोमियर से बनी होती है, मतलब कि ये जो कैप्सिड है जैसे कि हम सेल से बने हैं, तो वैसे ही जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से बनी होती है। मैं कैप्सोमियर यूनिट है किसकी, कैप्सिड की। और ये इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि एक जो बार का ढक्कन है उसको क्या बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड बनी किससे होती है, कैप्सोमियर से। ठीक है जी। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी शीत होगी, ये बेस प्लेट होगी। ठीक है जी। ये फाइबर्स टेल फाइबर्स हो गए और ये इसका हेड हो गया। मेन सबस्टांस कहाँ पे, हेड पे है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड बना किससे, कैप्सोमियर से बना है। कैप्सोमियर क्या है, यूनिट है किसकी, कैप्सिड की। और ये स्ट्रक्चर किसका है, बैक्टीरियोफेज का। इसका नाम वैसे 5X174 MB वायरस, इसको ये बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये कैप्सोमियर जो हैं कई तरह के इसमें ज्योमेट्री में अरेंज हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, इस शेप में हो सकते हैं, या पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, या फिर ये क्या नाम है टेल फाइबर की शेप में हो सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर। वायरस काफ़ी तरह की बीमारी क्रिएट करते हैं, जैसे कि मम्प एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो अपनी सलाइवा ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये इसकी सूजन क्रिएट हो गई है, मम्प बोलते हैं इसको। या फिर अपना चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसको छोटी माता बड़ी माता भी बोलते हैं, ये वही है, चेचक वायरस से क्रिएट होती है। हर ये मतलब कि ऐसे क्या नाम है फोड़े से हो जाते हैं जिनके अंदर पानी सा भरा होता है, लिक्विड कंटेंट होता है, और ये भी वायरस ये क्या नाम है टच करने से ही फैल जाता है, एक किस्म का इन्फेक्शन होता है ये। या फिर इन्फ्लुएंजा, इसमें हाई फीवर, ठंड लगेगी, मसल्स में दर्द होगा, कफ कंजेशन होगा, नाक बहेगी, हेडेक, फटीग, थकावट, तो ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं और ये भी वायरस से ही फैलते हैं। एड्स है वो भी वायरस से फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म में दोबारा सुन लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको एड्स बोलते हैं। और इसके लिए एक टेस्ट होता है एलिजा के नाम से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, तो उससे क्या नाम है पता चल जाता है इसका, एड्स का। तो ये वायरस से ही होता है ये। ठीक है जी। और या फिर अगर प्लांट की बात देखें तो मोज़ेक फॉर्मेशन होता है एक, ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो इस तरह का, मतलब कि मोज़ेक फॉर्मेशन, इसमें पत्तियां मुड़ने लगती हैं, कर्लिंग होने लगती है, या फिर येलोविश कलर चेंज होने लगता है, या फिर वेन दिखने लगती है उनकी, या फिर हो सकता है कि प्लांट की हाइट ही रुक जाए। ठीक है जी। या फिर उसकी मतलब वही हाइट रुक जाए, ग्रोथ होनी बंद हो जाए। तो ये क्या होते हैं, ये वायरस के ही इन्फेक्शन है सारे के सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड फिर मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।